Hey guys, welcome back to our another study vlog as an NEET aspirant। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों को स्टडी रूटीन बताऊंगा। मेरे मतलब कि संडे का स्टडी रूटीन कैसा रहता है एज एन नीट एस्पिरेंट्स। तो ये वाला उससे पिछले वाला दिन है सैटरडे यानी, और जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ वो मंडे है। तो अभी मैं सैटरडे के दिन मतलब इवनिंग में अपनी क्लासेस स्टार्ट किया था। तो जूलॉजी का लेक्चर ले रहा था मैं, शायद ये लेक्चर नंबर 4 था। और ये मैम अभी स्टार्ट की मतलब कि लेक्चर 4 से मतलब पहले से स्टार्ट की हुई थी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा था एनिमल टिश्यू, जिसके अंदर मैम डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बता रही थी। और मैं साथ साथ नोट्स भी बना रहा था ताकि मुझे मतलब दिक्कत ना हो। और बाद में जो पीडीएफ से नोट्स बनाते उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसमें ना मतलब कि फ्लो टूट जाता है। और अगर आप लोग साथ साथ बनाएंगे तो फ्लो बरकरार रहता है। वैसे भी मैम पूरा खाली स्लाइड लगभग लेके आती है ताकि हम लोग भी साथ साथ नोट कर सके। और उसके बाद मेरा लेक्चर ख़त्म होने के बाद ये तो था मेरा नोट्स, जो मैम टेबल और मतलब टेबल और फ्लो चार्ट्स डायग्राम सब कुछ बना के अच्छे से एक्सप्लेन करती है। उसके बाद मैं अपना टू डू लिस्ट थोड़ा बनाता हूँ सैटरडे और संडे का। तो ये रहता है कुछ टू डू लिस्ट, जिसमें से मेरा अभी एक टास्क हो चुका था लेक्चर ऑफ जूलॉजी, तो मैं उसको कट कर देता हूँ। और उसमें से जो मेरा बचा हुआ था, जैसे मॉड्यूल सॉल्व करना था, एनसीईआरटी रीडिंग करना था, और मतलब कि केमिस्ट्री के लेक्चर्स लेने थे, तो ना मैं अभी तो कर देता हूँ कट लेक्चर ऑफ जूलॉजी, क्योंकि लेक्चर ऑफ जूलॉजी कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट डे उठता हूँ कितना लगभग 5-6 बजे तक उठ जाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे कोचिंग भी जाना रहता है। उसके बाद मैं फिर जब आता हूँ कोचिंग से तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ पढ़ना मॉड्यूल से मेरे को मतलब कि थोड़ा सा वो मिलता है कॉन्फिडेंस। मॉड्यूल के क्वेश्चन सब सॉल्व करने से, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब कि मेरा ये मोटिव होता है। सर होमवर्क भी देते हैं, मेरा ये मोटिव होता है कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो पीवाईक्यू रहते हैं वो मॉड्यूल से मतलब कि होते हैं मॉड्यूल में इंक्लूड। तो वही मैं मॉड्यूल सॉल्व कर रहा था। मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद मैं अपना टू डू लिस्ट चेक करने लगता हूँ, जिसमें से मैं मॉड्यूल सॉल्व कर चुका था और उसको मैं कट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि एनसीईआरटी रीड करूँ या फिर लेक्चर लेने जाऊँ, तो ये मैं मतलब कि सोच रहा था कि क्या करूँ। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ मतलब वन शॉट लेना, क्योंकि केमिस्ट्री की और मतलब कुछ दिक्कत आ जाती है, इंटरनेट इश्यूज़, उसकी वजह से। और मैं ये लेक्चर डाउनलोड करके रखा हुआ था केमिस्ट्री का, जो कि नेक्स्ट टॉपर से मैम पढ़ा रही थी। तो इसमें भी मेरे को अच्छा लगा। मैंने 1 घंटा का वन शॉट लिया, क्योंकि कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे थे मुझे ऑफलाइन कोचिंग से, तो उसके लिए मुझे लेना पड़ा वन शॉट। तो वन शॉट लेते लेते मैं इनके नोट्स भी बना रहा था थोड़ा बहुत, मतलब कि ज़्यादा नहीं, लगभग 1-2 पॉइंट्स लिख लिया जो मेरे नोट्स में इंक्लूड नहीं रहते हैं। और जो जैसे मैम क्वेश्चन करवा रही थी थोड़ा बहुत, तो वो क्वेश्चन मैं रफ कॉपी में कर ले रहा था। वो नेक्स्ट टॉपर की मैम के वन शॉट लेने के बाद मैं करने लगता हूँ सुधांशु सर का लेक्चर। फिर मेरा इंटरनेट मतलब ठीक हो जाता है तो मैं सुधांशु सर का लेक्चर करने लगता हूँ, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैं कर रहा था, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही प्रेफर करता हूँ, लाइव में नहीं लेता। क्योंकि लाइव में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस होता है, जैसे चैट हो गया, चैट में मतलब बहुत सारी
डिस्ट्रैक्शंस होती है। उसके बाद मतलब लेक्चर के साथ साथ मैं नोट्स बना रहा था, और इनका मतलब पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, और ये इससे मुझे बहुत समझ में आ रहा था। जो भी मैं जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे थे तो मैं लिख ले रहा था, क्योंकि मैं अगले दिन ऑफलाइन कोचिंग में जाके डाउट काउंटर पे जाके डाउट पूछ सकता हूँ। तो अभी मैं नोट्स बना रहा था साथ साथ ही, और कुछ कुछ मतलब सुधांशु सर क्वेश्चन जो करवा रहे थे वो मैं बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रहा था। लेक्चर लेने के बाद मेरा नोट्स कंप्लीट हो चुका था, मतलब कुछ अच्छा दिख रहा था। जैसे ये रहा मेरा नोट्स। मैंने कुछ मतलब कि बस 2 ही 3 पेन का यूज़ करता हूँ नोट्स बनाने में, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा पेन कलरफुल नहीं बनाता। और यही कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरे से गलत भी हो गया था। उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना विपिन सर का लेक्चर, जो कि था बॉटनी का, जो कि सर पढ़ा रहे थे अभी चैप्टर 6 या हाँ 6 पढ़ा रहे थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें अभी मतलब बेसिक्स ही चल रहा था कुछ दिनों तक, लेकिन मतलब कि आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ उस दिन से मतलब स्टार्ट हो चुका है, मतलब बेसिक से थोड़ा एक लेवल ऊपर आ चुका है। विपिन सर मतलब कि अभी तो मीसोजोम करा रहे थे, उससे पहले कराए थे लेमिना और कुछ ट्यूब्यूल वेसिकल, और मतलब कि फॉर्म्स पढ़ा रहे थे मीसोसोम का। तो उस लेक्चर में मैं मतलब समझ पा रहा था, और विपिन सर तो पूरा खाली स्लाइड लेके आता, और डायग्राम फ्लो चार्ट्स मतलब पीडब्ल्यू के सारे फैकल्टी मतलब बहुत बढ़िया नोट्स बनवाते हैं, जो कि अर्जुना नीट बैच में है फैकल्टी सब। और फिर उसके बाद विपिन सर अपने ही मतलब कि लेक्चर के अंदर क्लास भी मतलब एनसीईआरटी रीडिंग भी करवाते हैं, तो एनसीईआरटी रीडिंग भी मैं साथ साथ कर ले रहा था। उसके बाद मेरा नोट्स का कुछ ऐसा व्यू है, काफ़ी प्रीटी और काफ़ी मतलब बेहतरीन नोट्स बने थे, क्योंकि और ये हेल्पफुल भी रहते हैं रिविजन्स के लिए। जितना आप कंसाइज वे में नोट्स बनाओगे उतना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको नोट्स के ऊपर टिप्स चाहिए तो आप कमेंट डाउन करो। और उसके बाद फिर मैं शाम हो गया था, तो फिर मैं स्टार्ट करने लगा अपना डीपीपी सॉल्विंग, जो आज मेरे को मिला था संडे के दिन। डीपीपी सॉल्विंग करने लगा था मैं, और फिर उसके बाद उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन लगभग 10 to 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे से 15 to 16 बने थे, बाकी 3 नहीं बने थे। और 16 में भी मेरे को 1-2 में डाउट था, तो वो मैं कल जाके क्लियर कर लूँगा। तो डाउट तो मैं क्लियर कर लूँगा, और इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन रहता है, और कुछ कुछ फॉर्मूला तो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब कि बार देख देख के मैं, जैसे साइड में मेरे कॉपी खुला है केमिस्ट्री का, तो उसमें से मैं फार्मूला देख रहा था, क्योंकि अभी तक मैं फार्मूला को याद नहीं किया हूँ। मॉड्यूल मतलब कि डीपीपी सॉल्व करने के बाद ये कुछ मतलब मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस रहता है, लगभग 3 पेज तक मैं किया था। और उसके बाद फिर मैं मतलब रात लगभग हो चुकी थी, 8 या 9 शायद बज रहा था, टाइम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उस वक्त मैं करने लगा था मॉड्यूल के क्वेश्चन, क्योंकि मॉड्यूल में मतलब कि पीवाईक्यू ये सब इंक्लूड होता है। मॉड्यूल में दोपहर के वक्त भी किया था, और इस वक्त भी। उस समय मैं केमिस्ट्री कर रहा था, अभी भी केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब 10th क्लास में मैं चौथा चैप्टर मतलब उतना अच्छे से नहीं समझा था, जो कि था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर। उसके वजह से मुझे मतलब बेसिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है केमिस्ट्री में, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि वो मेरे लिए हेल्पफुल रहे। मतलब कि मॉड्यूल में इंक्लूड पीवाईक्यू मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग 100-200 क्वेश्चन रह जाते हैं मॉड्यूल में, और एक्स्ट्रा नीट के पीवाईक्यूज रहते हैं, जो कि मतलब कि केमिस्ट्री के लिए होता है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसलिए मॉड्यूल तो मतलब कि सॉल्व करना एसेंशियल ही है। केमिस्ट्री के लिए तो मैं मॉड्यूल
शेड्यूल ही फॉलो कर रहा हूँ अभी तक के लिए फ़िलहाल। तो अभी मैं इतना मतलब कि मॉड्यूल कर चुका था, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 कर चुका था जिसके अंदर 20 क्वेश्चन थे, और उसके बाद मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी 20 लगभग क्वेश्चन कर चुका था जिसमें से अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।